बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर मटेरियल कोस्टिंग को। ईओक्यू वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8/24 है। क्वेश्चन में हमें वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ सेविंग, हमने सेविंग कैलकुलेट करनी है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है और सेविंग कैलकुलेट करनी है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, कि ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले साल में शहबाज ऑटो इंडस्ट्री विल बाई 50,000 यूनिट ऑफ सर्टन कंपोनेंट ऑफ, कहता है कि शहबाज केमिकल इंडस्ट्री एक खास कंपोनेंट के, एक खास प्रोडक्ट के 50,000 यूनिट्स को परचेज करेगी, बाई करेगी, और उसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर यूनिट हमारे पास प्राइस गिवन है। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट हमारे पास गिवन है जो कि एस्टिमेटेड है 1.90 पर यूनिट। और कहता है पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज इम्प्यूट 15% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कहता है जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है और इन्वेंट्री के अंदर, उसके अंदर 15% हमारे पास इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। ये कंपनी की पॉलिसी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास गिवन है 400 पर ऑर्डर। प्रेजेंटली द कंपनी बाइंग इन फॉर क्वार्टरली ऑर्डर ऑफ 12,500 यूनिट। कहता है आपको ये भी बताता है कि कंपनी ने जो ऑर्डर को बाई करना है वो क्वार्टरली बाई करना है, यानी कि साल में कंपनी ने 4 दफ़ा ऑर्डर को बाई करना है। क्वार्टर कहते हैं 4th हिस्से को, यानी कि अगर एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो कंपनी ने 4 टाइम्स यानी कि 4 दफ़ा ऑर्डर को परचेज करना है। तो 12,500 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तब भी एनुअल रिक्वायरमेंट 50,000 आएगी। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें हमारे साथ शेयर की हुई है। तो हमने फाइंड करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम ईओक्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद एनुअल सेविंग फाइंड कर लेंगे। तो ईओक्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीसी कैरिंग कॉस्ट। ये ओसी मैंने लिखा हुआ है, 2 फॉर्मूले का हिस्सा है, वैसे लिख देंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 50,000 गिवन थी, तो 50,000 यहाँ पे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 400 पर ऑर्डर, तो यहाँ पे 400 पर ऑर्डर लिख देंगे। इसके बाद हमने निकालना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट चीज़ को ले जाने की कॉस्ट होती है, जो कि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो एक गिवन है 30 पर यूनिट और एक गिवन है हमारे पास 1.9 पर यूनिट। ये जो 1.9 पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास गिवन है ये एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट जो हमारे पास गिवन है वो 1.90 गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.90 जो कि हमारे पास कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट के नाम से गिवन है। इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि क्वेश्चन में 15% गिवन है, इसको पर यूनिट कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट जो हमारे पास उस प्रोडक्ट की थी, जो 50,000 यूनिट हमने परचेज करने हैं वो 30 थी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास 15% गिवन है, तो 15% इसका हम ले लेते हैं। जब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 400, तो मेरे पास आती है 4 करोड़। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों को जब 30% का 30 रुपीज़ का 15% लेता हूँ, तो मैंने 15% लिया, मेरे पास कॉस्ट आती है 4.5 ब्रैकेट की, तो ये मैं 4.5 यहाँ लिख देता हूँ प्लस 1.90, तो ये 1.90 को और 4.5 को जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास कॉस्ट आती है प्लस 1.90। तो कैरिंग कॉस्ट मेरे पास टोटल आती है 6.4, तो इसको यहीं पे मैं आगे लिख लेता हूँ। मेरे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 4 करोड़ है, उसका मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 6.4 आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 करोड़ जो मेरे पास वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 6.4, तो मेरे पास वैल्यू आती है 62,50,000 रुपीज़। तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 62,50,000 रुपीज़। ये मैंने वैल्यू कैसे निकालनी है? मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया है। अब इस वैल्यू को अंडर रूट ले लेते हैं, तो जब मैंने इस वैल्यू को अंडर रूट लिया तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अंडर रूट आंस, तो मेरे पास 2500 मेरे पास आती है ईओक्यू की वैल्यू, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2500। ये मेरे पास ईओक्यू का आंस आया है। अब ईओक्यू का आंस निकालने का हमने शो करना है अपनी एनुअल सेविंग, कि एनुअल सेविंग कितनी है हमारे पास। तो एनुअल सेविंग निकाल लेते हैं।
तो एनुअल सेविंग निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट, जो कि मेरे पास 50,000 गिवन थी, तो यहाँ पर मैंने दोनों कॉलम में 50,000 अपनी लिख ली एनुअल रिक्वायरमेंट। उसके बाद लिखेंगे EOQ। फर्स्ट वाले में लिखते हैं जो हमारा मंथली या क्वार्टरली ऑर्डर होता है, तो वो मेरे पास था 12,500 जो क्वार्टरली मेरे पास ऑर्डर था। और सेकंड वाले में हम EOQ का आंसर लिखेंगे जो कि 2500 हमारे पास आया था। 50,000 को 12,500 पे डिवाइड करेंगे, यानी एनुअल रिक्वायरमेंट को EOQ पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। तो जब मैंने इसको इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 4। जब मैंने 50,000 को 2500 पे डिवाइड किया तो वैल्यू मेरे पास आती है 20। तो मैं एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाय 12,500 ये वैल्यू आ रही है 4। 50,000 डिवाइडेड बाय 2,500 तो वैल्यू आती है 20। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। अब मैंने निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर को ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आ जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो मैंने यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई किया 400 से, तो वैल्यू आती है 8,000। तो 8,000 मेरे पास ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। मैंने निकालनी है एवरेज इन्वेंट्री। EOQ को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो जब मैंने 12,500 को 2 पे डिवाइड किया 6250 आ गया। 2,500 को 2 पे डिवाइड किया तो 1250 आ गया। अब मैंने निकालनी है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास है 6250, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट से जो कि 6.4 हमने ऊपर निकाली थी। तो जब इसे 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आती है कैरिंग कॉस्ट की फर्स्ट 40,000, तो मैंने यहाँ पे 40,000 लिख दी। 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 से तो कैरिंग कॉस्ट मेरे पास आती है 8,000। यहाँ पे मैं 8,000 लिख दूंगा। अब मैंने निकालनी है टोटल कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को प्लस करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 40,000 1600, ये मेरे पास आ जाएगी 41600। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास 16,000 कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से टोटल कॉस्ट में से इस टोटल कॉस्ट में से नीचे वाली टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास एनुअल सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जो मेरे पास टोटल कॉस्ट फर्स्ट वाली आई थी, जो मेरे पास क्वार्टरली EOQ पे डिवाइड करके टोटल कॉस्ट निकली थी, वो आई थी 41600। और इसके बाद जो मेरे पास दूसरी कॉस्ट आई थी वो 16,000 थी। इस 16,000 को माइनस करेंगे तो जब मैंने 41600 के अंदर से माइनस किया 16,000 तो मेरे पास वैल्यू आती है 25600। यहाँ पे लिख देंगे 25600। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।